गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 विषय भूगोल पाठ 4 में हम लोग पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे पढ़ेंगे। मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये भी लुप्त होते जा रहे हैं। मैदान में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है। पठारों का दोहन या उपयोग ज़्यादा हो रहा है और प्राकृतिक सुंदरता में कमी होती जा रही है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा, वन के क्षेत्र घटे जा रहे हैं। तो पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प को चुनें। पहला, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? गा, मैदानी क्षेत्र से। दूसरा, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? का, पश्चिमी क्षेत्र में। तीसरा, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? ख, चिकनी मिट्टी। चौथा, पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। आगे है पांचवा, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 3। दूसरा नंबर, खाली जगहों को भरें। पहला, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो क्या होगा? गंगा नदी। दूसरा, डैश को संसार का छत कहा जाता है। तो क्या होगा? पमीर को संसार का छत कहा जाता है। तीसरा, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। क्या श्रेणी कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। चौथा, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल का उदाहरण है। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल का उदाहरण है। पांचवा, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है, प्रदूषण है। आगे है तीसरा नंबर, सही मिलान करें। भ्रमशोत्त पर्वत सतपुड़ा पहाड़ी, बलित पर्वत हिमालय, प्राचीन पठार दक्कन क्षेत्र, निक्षेपात्मक मैदान हंगरी का मैदान। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और पांचवा। पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर पेज नंबर 39 में है, अंतिम पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 39 में ही फर्स्ट पैराग्राफ में है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, ये 3 क्वेश्चन का आंसर इस कॉपी में लिख दिया गया है।